हुमायूं मेमन साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि कब तक अगली हुकूमत जो है केपीके में वो ओथ उठा लेगी, और क्या नए काबीना में भी आप कोई रद्द-बदल देख रहे हैं कि यही काबीना मोर और लेस रिपीट होगी? देखिए मुबश्शिर साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। कुरान में अदल का जिक्र है, इंसाफ का नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा सा अदल करें। इस वक्त आपके पास 3 कंटेस्टेंट्स हैं, 3 गेस्ट हैं, 2 एक तरफ हैं और एक तरफ है। तो अगर आप 33-33 मैं करेंगे आपकी तो तरफ हूं। ये मैं हाँ, आपकी नहीं तरफ हूं। आप मेरी तरफ नहीं, आप नहीं, मैं आप आपकी तरफ हूं आपसे। मॉडरेटर है। आप नहीं मॉडरेटर नहीं, है, मैं आप आपकी तरफ मॉडरेटर हूं। है, मैं ठीक इन है। दोनों को बुरा सर लगने नहीं दें, मैं सर, आपकी क्योंकि तरफ हूं। नहीं, क्योंकि आपने बाज कमेंट्स जो किए वो मेरी तरफ वाले नहीं थे, तो इस वजह से मैं आपको उनकी तरफ नहीं समझता, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ भी नहीं समझता, चले। ठीक है। तो आई विल लाइक दिस। सो आपको अदल करना है। अगर चलो 50-50 नहीं करते हो तो 60-40 कर दो, 30-30 और एंड सर, 40 इनका हो भी जाए तो आपस काफी का लोग बड़ा कर सकते। वैर है, मत रहने दें। अंदर से ही एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, तो और नहीं बिल्कुल सर जी, 33 मुझे पता परसेंट ही है, बनता है आपका। देखिए मुझे इसलिए पता है कि इन लोगों ने कि दूसरे की एआई जनरेटेड तस्वीरें ऊपर से फेंकी हुई है। जितना ये गिर सकते, कोई और नहीं गिर सकता। अब मैं चलें, एक दो आगे कमेंट चलें, करूंगा। आगे मुझे मेरे जब सवाल मैं का जवाब। अखुन जब मैं अखुनजादा साहब की बातें सुन रहा था ना, तो मैंने 5 सेकंड के लिए आंखें बंद की। मुझे ऐसा लगा जैसे वो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से करप्शन होता है। मैं ऑनेस्टली, मैं बिल्कुल यही समझा था। मैं दिल से कह रहा हूं, मैं ये समझा था। हम्म। अब जो आप कह रहे थे नगीने, देखिए, और फर्स्ट टाइमर्स, मुझे एक बात बताएं। जब हम नगीनों की बात करते हैं, हम्म। एक लड़का जिसने आज तक ऑन ग्राउंड एक काम नहीं किया, एक लड़की जिसने ऑन ग्राउंड एक काम नहीं किया, दूसरी लड़की जिसने ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं किया, ना काउंसलर के हद तक, न किसी हद तक, वो 18 साल का होता नहीं है, शनाख्ती कार्ड के साथ उसको मिल जाता है कि तुम आज से इस पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हो। दूसरी ने कोई काम नहीं किया, उसको आप फर्स्ट लेडी बना देते हो। फर्स्ट टाइम के आए हैं तो उसमें। तीसरे ने कोई काम नहीं है, आप उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर बना देते हो। यहाँ पे एक वर्कर है जिसने 20-25 साल नीचे से लेकर ऊपर काम किया। यहाँ पे सबको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों हो रही है? वो मिडिल क्लास का। और सर, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। उसका कोई बिजनेस नहीं है, 5 से 7 महल्ले के घर में रहता है। कोई उसका बिजनेस ऐसा नहीं है सर, कोई नहीं है, वो आम सा बुस्तार वर्कर भी है। कहता था कि आम मेरे घर में बत्ती नहीं है डीजी खान में, और तो उसके ठीक बाद है, यहाँ उसके के घर में पंजाब वो की अभी, बत्ती चोरी लेकिन करके ले गया वो। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, बुजदार को मैं ना डिफेंड करता हूँ, ना मैंने खान साहब के सामने कभी डिफेंड किया, ना मैं आज डिफेंड करूंगा। मैं जहां मैं गलत समझता हूँ, मैं गलत समझता हूँ, हर एक असल के में सामने कहता हुमायूं हूँ। साहब, मुझे मुझे इस वक्त तो, क्योंकि सर, वक्त मुझे है ना बोलने लिमिट, देंगे सर? मैं चाह सर, रहा हूं मुझे कि आप बोलने सिर्फ ये देंगे? बता दें कि कब तक अमूर सर नहीं सर, हुकूमत शुरू हो जाएंगे। मैं सर, मेरा दिल भरा हुआ है। जरा मुझे कुछ हल्का हो लेने और दें, सर, जरा बाद वो में कर ले फोन पे कर अभी। लेंगे। नहीं सर, नहीं, इधर इधर हम इधर फोन पे कर, जैसा हुआ व्हाट्सएप पे उसे कर जी। लेंगे, वीडियो कॉल कर और लेंगे नहीं सर। सर अपने जी, ये यहाँ पे 15 मिनट रह गए हैं। सुन ले। देखिए, अभी बात कर रही थी हमारी बहन, ठीक है। और वो ये कह रही थी कि जी, इन लोगों के ये जो क्या कह सकते हैं कि मैंने वो सुनी है, बातें सुनी है ये सोहेल अफरीदी साहब की, कि जो फलाना है। क्या इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की कोई बात नहीं सुनी? क्या इन्होंने ईंट से ईंट बजाने वाली कोई बात नहीं सुनी? क्या इन्होंने पतलून गीली होने वाली कोई बात नहीं सुनी? क्या इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरें पार्लियामेंट में नहीं सुनी? क्या इन्होंने आज जो स्पीकर्स हैं उनकी बातें नहीं सुनी? क्या इन्होंने मरियम नवाज की बातें नहीं सुनी? अगर नहीं सुनी तो या तो ये झूठी हैं, और या फिर ये बताना देखिए, नहीं चाहती सख्त कि इन्होंने उन अल्फाज मत सबकी बातें इस्तेमाल सुनी। करें हुमायूं। मैं आपको सर, एक बात मैं बताऊं। करूंगा, नहीं मैं नहीं, करूंगा, मेरी क्योंकि एक अर्ज बातें सुन ले, सुनी मेरी है। एक अर्ज सुन ले, मेरी एक अर्ज सुन ले। हमारी चॉइस ऑफ थॉट जो है ना, उससे मैं सच्चा या झूठा नहीं हो सकता। मैं राइट और रॉन्ग हो सकता हूं, ठीक है ना। मैं गलत हो सकता हूं जी। आई टेक माई वर्ड्स बैक, थैंक आई यू, विल रीफ्रेज इट। थैंक यू। कि इन्होंने एक तरफ की तस्वीर देखते हुए उसका जिक्र नहीं किया, और दूसरी तरफ की तस्वीर देखते हुए उसको एग्जेजरेट किया है, ठीक ठीक है। है, लेट मी रीफ्रेज इट एंड दैट इज, आई एग्री विद दिस। एंड आई ऑल्सो अपोलोजाइज टू हर फॉर यूजिंग सच वर्ड्स, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अब आ जाती है आपकी बात की। देखिए, ये मेरा प्रोरोगेटिव है एज अ डेमोक्रेटिक पर्सन कि मैं अपनी टीम क्यों लाता हूं। और ये याद रखें, इमरान खान इज नॉट अ ग्रेट क्रिकेटर बिकॉज ही वो टैलेंटेड है। जब आप अच्छे कप्तान बनते हैं, उसकी वजह ये होती है आपको न डर होना चाहिए, आपको बिला खौफ अपनी टीम चूज करनी हुमायूं, चाहिए, फिर उससे प्रॉब्लम ही ये है परफॉर्म करवानी चाहिए। कि हम खेल को खेल नहीं रहने देते। पूरे मुल्क को हमने ग्राउंड बनाया हुआ है, और नहीं पूरे सर, अपना नहीं सर, पूरी नहीं सर,
नहीं सर, पॉलिटिक्स जो है वो leadership- क्रिकेट है, सर, नहीं है सर, क्रिकेट। लीडरशिप क्वालिटी हर जगह एक जैसी होती है। अगर आप अच्छे एंकर हैं तो आप जिस चीज में भी जाएंगे आप वहां पे भी अच्छे होंगे। ये याद रखें, लीडरशिप क्वालिटीज ये मुदस्सिर इकबाल साहब को बताइएगा, उनको समझ नहीं आती ये बातें। मुदस्सिर इकबाल, अल्लाह करे आप सुन रहे हो इस वक्त तो ठीक है, आगे चले। हाँ ठीक है, सुन रहे होंगे। देखिए हाँ। वो कर ले। देखिए आउटकम के बेस पे आपको पता चलता है किसने परफॉर्म किया। मैं बहुत लाइक लड़का हूं, लेकिन मैं एंड में 4 सब्जेक्ट में सर इस पे तो मेरा इतराज है, आपने कैसे अपने आप को लड़का कहा, ये गलत बयानी है। मैं इस पे आई प्रोटेस्ट ऑन दैट। अगर आप लड़का है तो मैं तो पैदा हो रहा हूं। नहीं सर, मैं तब भी आपसे कम उम्र लड़का हूं। नहीं आप मुझसे सर, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल हुमायूं साहब, वेरी क्विकली, आपके ख्याल में कब तक आप लोगों की केपीके में हुकूमत बन जाएगी? हमारी हुकूमत है, रहेगी। और ये तो इनको तो अभी प्रॉब्लम है 15 साल की। इनको प्रॉब्लम इसलिए कि अवाम ने इनको उठा के बाहर फेंके और हमें मुसलसल दे रहे। तो अवाम दे रही है ना, कोई और तो नहीं कर रहा। और इंशाल्लाह ये भी देखे आगे भी होगा। उसूलन तो हमें इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारी सीटें होनी चाहिए थी। सिंध में इनको नहीं होना चाहिए था, पंजाब में इनको नहीं होना चाहिए था, बलूचिस्तान में इनको नहीं होना चाहिए, शायद बलूचिस्तान में फिर भी हो जाते, लेकिन बाकी कहीं नहीं होना चाहिए था। ये तो हमारा इन्होंने हिस्सा खाया हुआ है। अच्छा, दूसरी और चीज सर है, फिक्र एक ना बात करें, बता देता हूं। आपको याद है सर, पिछले इलेक्शन में हमने किस तरह खाया था उनको, उस वक्त मैं आपके साथ था। मुबशर साहब, आखिरी बात, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें अगर आपने रिजर्व सीट नहीं दी, वी जॉइंट सुन्नी एहतियात काउंसिल, और या फिर पीटीआई। सो या हम पीटीआई के या हम सुन्नी एहतियात काउंसिल के। सेनेटर मेरी एक बात सुन लें, गलत फैसला इट इज नॉट। मैं आपको एक रीजन बताता हूं। मैं कुछ बातें मैं भी जानता हूं और आम व्यूअर को शायद याद नहीं होता, लोगों की गोल्ड फिश मेमोरी होती है। अगर सुन्नी तहरीक के ऊपर जाना है तो सुन्नी तहरीक ने इन राइटिंग दिया था कि हमारा रिजर्व सीट पे कोई नहीं होगा। तो फिर आपकी एक मिनट, मेरी बात खत्म होने दें ना सेनेटर, मेरी बात भी खत्म होने दें। और उन्होंने अब बहुत कुछ कहा था, और आप लोग जो है वो जिस यानी फैसले की वजह से वहाँ पे आए थे ना, वो अब तो साबित हो गया ना कि वो फैसला ही सही नहीं था। लेट्स गेट ऑन टू दैट। क्योंकि जो इससे पिछला इलेक्शन हुआ था ना, हमने बड़ी दुआएं की थी और आरटीएस बैठ गया था। उस वक्त तो मैं आपकी साइड पे था अल्हम्दुलिल्लाह। तब तो किसी के एतराज़ को हम अपना जूते की नोक पे रखते थे कि इलेक्शन चोरी किया हमने। हम डिटाई से कहते थे हाँ चोरी किया, कर लो जो करना है, अगली बारी तुम कर लेना। उन्होंने करके दिखा दिया। बट समर बिलोर, हैविंग सेड दैट, जो हालात हैं इस वक्त केपीके के और जितनी दहशतगर्दी वगैरह हो रही है, वहाँ पे डिसीजंस हैव टू बी टेकन, इमीडिएट डिसीजंस हैव टू बी टेकन, लीगल डिसीजंस हैव टू बी टेकन। तो आपको फौरी तौर पे फैसिलिटेट करवाना पड़ेगा केपीके में हुकूमत बनवाने का, वरना कहीं आप गवर्नर राज का रास्ता तो नहीं खोल रहे। देखें, हुमायूं साहब ने इधर उधर की बहुत बातें कर दी। पते की बात उन्होंने आपको नहीं बताई। मंडे को असेंबली का इजलास कॉल हो गया है। इनके सीएम के कैंडिडेट मंडे को असेंबली के सामने पेश होंगे, अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लेंगे। पास हो गए तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं पास हो गए तो फिर एक नेक्स्ट आपको क्या लगता है पॉलिटिकल डिस्कशंस। मुझे जाती तौर पे ये नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी साहब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फिर कौन हो सकता है वहां पे? कि इनकी 93 इनके एमपीएज हैं। अगर हम हर चीज़ को एक देखें, इतनी अफसोस की बात है, सेनेटर साहब एक ही इज़ अ सीनियर पर्सन। ये खैबर पुख्तूनख्वा दहशतगर्दी का मारा हुआ सूबा, उसकी गवर्नेंस को ये क्रिकेट फील्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग ये बच्चों की और पुलिस वालों की, एफसी के जवानों की लाइव्स के साथ खेल रहे हैं। कौन है वो फील्डर्स जो रोज रात को, कल जो आज पेशावर में, हसन खेल में, जो पेशावर की आउटस्कर्ट्स हैं, पेशावर इज द प्रोविंशियल कैपिटल, वहां पे भी पुलिस चौकी के ऊपर हमला हुआ है। बातें आप सुने तो कप्तान और उनकी फायर ब्रांड और उनकी टीम, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस रेटोरिक एंड सी ऑन द ग्राउंड पुख्तूनख्वा इज बर्निंग। तो इनके अपने बहुत सारे लोग हैं, इनके अपने लोग बहुत सारे। कल इन्होंने रात को भी एक स्टंट पुल किया है, रात को 2:30-3 बजे तक ये सारे बैठे हुए थे असेंबली खोलने के लिए, लेकिन इनके नंबर्स पूरे नहीं हुए। नहीं, वो खोल नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ऐसी कंडीशंस में असेंबली का इजलास सिर्फ सूबे का गवर्नर बुलवा सकता है, नॉट द स्पीकर। आप सही कह रहे हैं मुबशर साहब, बट देयर वर सर्टेन पीपल मिसिंग इन दोस विजुअल्स। 9 बंदे अभी भी मिस हैं, वो अभी भी मुल्क से बाहर हैं और उनसे इनके राब्ते भी नहीं हो रहे। जो बाहर हैं वो तो बाहर हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदर हैं,
जिनके भाइयों को हटाया गया था उनमें से एक ऐसे ग्रुप्स हैं जो कल नहीं थे वाजे, और वही लोग हैं जो आई थिंक अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं।